हेलो लर्नर्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट पे। आज हम दिसंबर 2004 पेपर का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने टीचिंग और रिसर्च के 10 MCQ डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कुछ लेडीज़ के नाम गिवन है और उनका एरिया ऑफ वर्क गिवन है, आपको मैच करना है। तो ऑप्शंस गिवन है आपको झुम्पा लाहिरी, बरखा दत्त, अर्पणा सेन, स्मिता पाटिल। करेक्ट ऑप्शन मैच करने हैं। एरियाज गिवन हैं जर्नलिस्ट, नॉवेल राइटिंग, फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म डायरेक्टर। अगर इनमें से आपको किसी एक के लिए भी श्योरिटी है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी और आसानी से आप करेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आपको पता होता कि स्मिता पाटिल जो है वो रिलेटेड है आपकी फिल्म एक्ट्रेस से, तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, डी थर्ड, यानी ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन भी आप मैच कर सकते हो। जो आपका झुम्पा लाहिरी जी हैं वो रिलेटेड है आपकी नॉवेल राइटिंग से, बरखा दत्त जो है वो रिलेटेड है आपकी जर्नलिज्म से, और अर्पणा सेन जी रिलेटेड है आपकी फिल्म डायरेक्टर से। इस तरह ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच। अगर आपको करेक्टली मैच भी फाइंड हो जाता है कि कौन सा करेक्टली मैच है, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप इनकरेक्ट मैच पे पहुंच जाते हो। जैसे कि आज तक 24 न्यूज़ चैनल है, यानी 24 आवर अपनी सर्विसेज देने वाला चैनल है। FM स्टेशन का मतलब एक रेडियो चैनल है। नेशनल ज्योग्राफी चैनल टेलीविज़न पे आने वाला चैनल है। ये तीनों अगर सही है तो इनकरेक्ट जो वीर सिंघवी इंडिया टुडे है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बचता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें पूछा है ओल्डेस्ट शॉप ओपेरा टेलीकास्ट इंडिया में कौन सी है। तो यहाँ आंसर आपको फैक्ट बेस्ड, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज होती है तभी आप ऐसा क्वेश्चन कर पाते हो। तो एक दो क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है होमलॉक बाहुती। अगला क्वेश्चन है 19, विच सैटेलाइट चैनल यूज़ द हेडलाइन नोइंग इज़ एवरीथिंग। तो कौन से सैटेलाइट है जो कि सब कुछ जानने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा है BBC वर्ल्ड। काफ़ी पॉपुलर नाम है, तो ये आपको रिकॉग्नाइज भी हो जाता है अगर आप क्वेश्चन में बाकी ऑप्शन को कंपेयर करके देखते तो भी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है, विच इज़ द फर्स्ट मेड इन इंडिया किड्स चैनल ऑफ टेलीविजन। कार्टून नेटवर्क, वॉल्ट डिज्नी, यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट, हंगामा TV, एंड ऑप्शन डी निक जार। यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो हंगामा TV है वो इंडिया में बनाया गया, यानी इंडिया का खुद का मेड क्रिएटेड किया गया एक TV चैनल है बच्चों के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 21 में डिस्कस करते हैं। हमें एक सीरीज़ गिवन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, आपका रिलेशन फाइंड करना है BFGKLP। यहाँ अगर आप देखें तो B+5 को जब आप करते हैं तो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट वो आप रिसीव होता है आपको G, F+5 तो K, यानी हर अल्फ़ाबेट में अगर आप 5 जोड़ते हो तो अगला सीरीज़ बन जाता है। वैसे ही अगर आप देखें L+5 करेंगे तो आपको Q मिलेगा, और P में अगर 5+ करते हैं तो U मिलेगा, यानी आपकी अगली सीरीज़ बन जाएगी Q और U की, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है, ब्लड को हम कोड करते हैं 24113 एंड ब्रेस्ट को हम कोड करते हैं 20678। तो आपको ROBUST रोबस्ट का कोड बताना है। तो रोबस्ट के लिए हम कोड देखें तो R का कोड देखो, आपके R यानी B, R का आपने कोड 20 यूज़ किया है, तो रोबस्ट में आपका 0 ऑप्शन R। अगले में आप देखो O, तो जिस स्पेलिंग में O आ रहा है, डबल O की जगह हमने डबल 1 यूज़ किया है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अगला थर्ड अल्फ़ाबेट है B, तो ब्लड में B का कोड आपने 2 किया है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। U, तो ब्रेस्ट में U का कोड अगर देखें तो थर्ड प्लेस पे 6 है, तो 6 लिख लेंगे। S की कोडिंग देखें तो ब्रेस्ट में सेकंड प्लेस पे पीछे से 7 दे रखा है आपको, और T की कोडिंग भी आपको ब्रेस्ट में लास्ट दे रखी है 8। तो इस तरह आप कोडिंग को मैच करते सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट मैच होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, एक बैग में कुछ कॉइन हैं जो कि 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के हैं। इफ़ द टोटल अमाउंट इन दिस बैग, और उन सबको मिला लेते हैं तो वो टोटल अमाउंट 35 रुपीज़ होता है। आपको ये बताने हैं
हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के कितने सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो रेशियो फाइंड कर सकते हो 1:2:4, यानी कि 4 + 2 + 7, यानी कि कितना हो 4, 2, 6 और 1, 7। अगर आप 35 में रुपए को इन सब पे बांटते हो, रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड भी करते हो, तो 20 सिक्के हर के होंगे, यानी 20 रुपये हो गए। 20 सिक्के 50 पैसे वाले यानी 10 रुपये हो गए, और उसी के अकॉर्डिंग बचे आपके 5 रुपये। 5 × 4 20 सिक्के यानी कि 35। तो 20, 10 और 5 20 कॉइन्स पे डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है, इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर, आपको नंबर दे रखा है 2/3, 4/7। अगला आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट नंबर दे रखा है 11/21 और लास्ट नंबर दे रखा है 16/31। आपको बताना है मिसिंग नंबर में क्या आएगा। तो यहाँ आप पता कर सकते हैं, जैसे ऊपर की सीरीज़ में अगर हम देखें तो 2 और 4, इसके बीच 2 का डिफरेंस है। आगे देखें तो 11 और 16 में 5 का डिफरेंस है, यानी 2। उसके बाद 3, यानी कि अगर 4 में 3 जोड़ दिया जाए तो 7 आता है, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, यानी ऊपर की वैल्यू 7 और नीचे की वैल्यू को पता करते हैं तो 3 और 7 में 4 का डिफरेंस है। 11 और 21 में 10 का डिफरेंस है, यानी ऐसा नंबर। तो यहाँ 4, 6, 8 और 10 इनका डिफरेंस बनता है। इस तरह आप सीरीज को अगर पूरा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 7/13 अगर आप लिख के देखते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस बन जाता है। ऊपर भी आपको हर एक जो डिजिट है उसमें एक बार +2, +3, +4, +5 करना है। नीचे आपको +4, +6, +8, +10 करना है, तो ये सीरीज आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है कि इनमें से नंबर क्या बनेगा। 22 नंबर के प्लेस पे क्या आता है, 25 के प्लेस पे क्या आता है, 8 के प्लेस पे क्या आता है, 22 के प्लेस पे क्या होता है, 5 के प्लेस पे क्या आता है, तो ये आपको बताना है। और पहले से आपको कॉर्ड है कि अगर F फॉर 5 जो है, A का मतलब है 5, B का मतलब 6, C का मतलब 7, 8 का मतलब D, सो ऑन, यानी हर एक में आपने 4 ऐड ऑन कर दिया। A का मतलब 1 होता है और 1 में आपने +4 किया तो 5। हर डिजिट में +4 किया हुआ है, इसका मतलब +4 की जगह आप माइनस करते हो 4 तो आपको एक्चुअल डिजिट मिल जाएगी। और अगर आपको उन प्लेसेस पे देखोगे तो यहाँ जो वर्ड बनेगा वो रुद्रा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अ वुडन टेबल इज़ अ टेबल, नाउ इट इज़ रनिंग और नॉट रनिंग। द सन राइज इज़ द एवरेस्ट ईस्ट एवरी डे। अ चिकन कम आउट ऑफ हैंस एग। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये बात आपको स्टेटमेंट पढ़ने से ही पता चल जाती है कि टेबल जो है वो वुड से बनती है, सन एवरीडे ईस्ट से राइज होता है, और चिकन जो है वो हैन के एग से बनता है। ये ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बी जो है नाउ इज़ रेनिंग और नॉट रेनिंग, तो ये कोई स्टेटमेंट सही होने का बात नहीं बनता या कोई फैक्ट नहीं है ऐसा, तो इसलिए इसे गलत कर दिया जाता है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट है स्टेटमेंट, और बाकी इसका मतलब स्टेटमेंट जो गिवन है A C और D आपका करेक्ट है, बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर म्यूचुअली इनकन्सिस्ट, आपको बताना है इनकन्सिस्ट कौन से हैं। मोस्टली पोइटेड आर नॉट ईगोनिस्टिक, मोस्टली पोइट्स आर हम्बल, सम पोइट्स आर ईगोइस्टिक, और ऑप्शन डी सम पोइट्स आर नॉट नॉन ईगोइस्टिक। हमें म्यूचुअली इनकन्सिस्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 27 में थे, इसमें हमें बताना था कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए और डी जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक बोलता है कि कोई भी पॉइंट ईगोइस्टिक नहीं होता, और दूसरा बोलता है कुछ एक को छोड़कर सम पॉइंट्स आर नॉन ईगोइस्टिक, यानी बाकी सारे ईगोइस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। अ वुमन गिविंग बर्थ टू हर ओन गर्ल चाइल्ड, अ वुमैन अटेंड हिज ओन फ्यूनरल, द सन नॉट रेज इन द ईस्ट सम डे, डी
कार रनिंग विदाउट पेट्रोल। चूज़ द करेक्ट आंसर। इन चारों में से आपको जो इम्पॉसिबल है वो स्टेटमेंट बताने हैं, बाकी पॉसिबल हो सकते हैं उनको छोड़ देना है। तो केवल ए और बी ऑप्शन है कि कोई दादी अपने जो गर्ल चाइल्ड पोता पोती को बर्थ देगी, या एक मैन खुद के जो दाग संस्कार है उसमें शामिल होगा। ये दोनों एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। बाकी ड्यू टू नेचर की वजह से हो सकता है सन किसी भी रीजन वजह से ईस्ट समडे नॉट रेज इन द ईस्ट, एंड अगला है हो सकता है बादल आ गए उस वजह से नहीं उगा हो उस दिन वो ईस्ट जॉन से, ये दिखाई ना दिया हो। कार हो आजकल जो आ गई है वो विदाउट पेट्रोल इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट वे ऑफ आर्ग्यूइंग। आर्ग्यूइंग के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ हॉर्स आर काउ एंड इफ़ काउ आर शिप देन ऑल हार्स मस्ट बी शिप। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला पूछा है इफ़ टॉप एक्टर आर फेमस एंड शाहरुख खान इज़ फेमस देन शाहरुख खान इज़ टॉप एक्टर। ये भी आर्ग्यूइंग का इनकरेक्ट है। सॉरी, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बिकॉज इसने बोला कि टॉप कैरेक्टर इंक्लूड करता है फेमस को, और शाहरुख खान फेमस है यानी कि वो इंक्लूड है टॉप कैरेक्टर की कैटेगरी में। तो ये आपका यूनिवर्सल जो होता है वो पर्टिकुलर को इंक्लूड करता है उस सेंस पे, ये सही स्टेटमेंट है। सी वाला जो है लता इज़ सेकेंड सिस्टर ऑफ राजू हैंस राजू इज सेकेंड ब्रदर, ये ज़रूरी नहीं है कि वाइस वर्सा भी ये सही हो। ऑप्शन डी जो है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बट बी इज़ इक्वल टू सी हैंस ए इज़ इक्वल टू सी, ये भी गलत है। तो 3 स्टेटमेंट हमें पता चल गया कि गलत है ए, सी और डी। ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन बी में आपको गिवन है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द सेम थिंग। कौन सी दो ऐसे या कौन से स्टेटमेंट है इनमें से जो सेम बातें कह रहे हैं। तो रामा बोल रही है आई एम क्लेवर, यानी मैं चालाक हूँ, ऐसा रामा ने कहा। राजू ने भी कहा आई एम क्लेवर। और अगला बोला सेड बाय रामाज फादर, रामा के फादर ने कहा माई सन इज़ क्लेवर, यानी रामा के फादर ने भी यही बात बोली, तो रामा खुद भी यही बात बोल रहा है। सेड बाय रामा सिस्टर, रामा की सिस्टर ने बोला माई ब्रदर इज़ क्लेवर, ये बात भी उसके फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं। सेड बाय रामाज ओनली सिस्टर, रामा की ओनली बहन है तो वो भी यही बोल रही है माई ब्रदर। ओनली सिस्टर, ऊपर सिस्टर की बात भी थी, वही बात है। ई और एफ स्टेटमेंट सॉरी डी और ई स्टेटमेंट भी सेम है। और एफ में बोल रहा है सेड बाय रामाज ओनली एनिमी, रामा का एक एनिमी है वो भी यही बोलता है माई सोन एनिमी इज़ क्लेवर, यानी यहाँ राजू को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे स्टेटमेंट केवल रामा के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि वो क्लेवर है, यानी कि ऑप्शन ए आपको करेक्टली डिफाइन करता है। तो इस तरह हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।